ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो जियांग और हमारी हीरोइन लिली को देखते हैं, जहाँ पर जियांग लिली को उसकी मर्जी के बिना किस कर रहा होता है। इस बात पर लिली उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी हूँ। जियांग कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि आज से तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसके बाद दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर ये दोनों कैसे करीब आए। पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली की आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो देख नहीं सकती थी। तभी उसके पास उसके फियांस के ग्रैंडपा आते हैं और वो लिली को कहते हैं कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। लिली कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से पता चला था कि तुम्हारी आई साइट ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें अब्रोड से यहाँ पर ले आया और मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मना कर सकती हो। तो वो कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मेरे डैड के जाने के बाद आपने ही मेरा ध्यान रखा है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो ठीक है और तुम्हारा फियांसे जल्दी अब्रोड से वापस आने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ग्रैंडपा को बताता है कि सेकंड सन अब्रोड से वापस आ चुके हैं। जो सुनकर लिली को लगता है कि शायद उसका फियांस अब्रोड से वापस आ चुका है। फिर हम ग्रैंडपा के बेटे को देखते हैं जो कि अब्रोड से वापस आ चुका था और वो जियांग होता है और वही लिली भी गार्डन में होती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियांग होता है और जियांग उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है। तो लिली उसके पास आने लगती है लेकिन वो गिरने वाली होती है। तभी जियांग उसे संभाल लेता है और उसकी स्टिक पकड़ लेता है। लिली अपनी स्टिक ले रही होती है लेकिन जियांग नहीं देता और कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रही हो। तो लिली उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, क्योंकि बचपन में ही हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। तो जियांग को ऐसा लगता है कि शायद उसके डैड ने उसके लिए ये लड़की देखी होगी। तो वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको। कहती कि ठीक है। फिर वो अंदर आ जाता है और ग्रैंडपा जियांग को कहते हैं कि तुम क्रॉस टॉक के लीडर हो, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इतनी लापरवाही बरतना ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि मैं अकेला यहाँ पर लड़का नहीं हूँ, मेरा बड़ा भाई भी है और उसका बेटा भी है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उन्हें भी देनी चाहिए ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो जल्दी तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, फिर तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें सुधारेगी। क्योंकि जियांग अपने ग्रैंडपा की कंपनी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जियांग कहता है कि हाँ, मैं भी जल्दी शादी करने वाला हूँ। देन वो बाहर आता है और देखता है कि लिली वहीं पर होती है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुमने ही तो कहा था ना मुझे यहाँ पर रुकने के लिए, और वैसे भी मैं खुद कहीं नहीं जा सकती हूँ। जियांग कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले आता है। लिली कहती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जियांग कहता है कि तुमने ही कहा ना कि तुम मेरी फियांसी हो, तो मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम लिली की अच्छे से टेक केयर करना। तो जियांग कह देता है कि ठीक है। हालांकि अभी जियांग को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो उसकी फियांसी है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है और कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहती कि मैं ठीक हूँ। जियांग कहता है कि ठीक है, क्या होता है, हाँ या ना में जवाब दो, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहती कि हाँ। फिर जियांग उसके लिए खाना बना रहा होता है और वही लिली आगे आ रही होती है, लेकिन वो अचानक से गिर जाती है। तो जियांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसे उठाकर रूम में लाता है और उसे मेडिसिन लगा रहा होता है और कहता है कि अपना ध्यान रखा करो। लिली कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। जियांग उससे पूछता है कि तुम्हें नूडल्स कैसे लगे। लिली कहती है कि ये काफ़ी अच्छे बने हैं। उसके बाद जियांग शावर ले रहा होता है। उसके रूम में लिली आती है तो जियांग भी बाहर आता है। लिली अपनी आंखें कवर करने लगती है। तो जियांग कहता है कि वैसे तो तुम्हें आइस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं पूछना चाहती थी कि मैं किस रूम में सोने वाली हूँ। तो वो कहता है लेकिन तुम मेरी फियांसी हो, तो क्या हम एक ही रूम में सो सकते हैं। तो लिली कहती कि हाँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ सोना चाहते हो तो मैं सो सकती हूँ। जो सुनकर जियांग लिली को किस करता है। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर से वो लोग आइस चेकअप करवाने के लिए आते हैं और फिर वो घर आते हैं। लिली के आइस पे पट्टी होती है और अब उसकी आइस बिल्कुल ठीक होने वाली होती है। तो जियांग उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये पट्टी हटाने के बाद तुम्हें अच्छे से दिखाई देगा। लिली कहती है कि ठीक है, और वैसे भी मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। फिर जियांग उसे किस करता है। उसके बाद वो उसकी आंखों से पट्टी उतारता है और जब लिली अपने सामने जियांग को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे फियांस नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। जियांग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो लिली कहती है कि नहीं, तुम मेरे फियांस नहीं हो।
तो जियांग उसे बताता है कि वो कौन है। तो लिली उसे बताती है कि तुम मेरे फियांस नहीं हो बल्कि तुम्हारा नेफ्यू मेरा फियांस है। जिस पर जियांग को तो गुस्सा आता है और वो कहता है कि मतलब कि तुम अभी तक मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं जियांग नहीं बल्कि हान हूँ, मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती। लिली कहती है कि हाँ, और मैंने ग्रैंडपा को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके ग्रैंडसन से शादी करूंगी। जियांग कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, लेकिन आज से तुम सिर्फ मेरी हो। और उसे किस करने लगता है। लिली उसे पीछे कर रही होती है और वो जियांग को थप्पड़ मार देती है। जियांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की, और वो उसे फिर से किस करने लगता है और उठाकर बेडरूम में ले आता है। लिली कह रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। और उसके साथ फिजिकल होता है। उसके बाद वो काफ़ी प्यार से उसे किस कर रहा होता है, लेकिन लिली उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती है और वो रो रही होती है। उसके आंसू देखकर जियांग कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और वही लिली सोच रही होती है कि मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ ही वो याद करती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपना प्रॉमिस पूरा करना, हमें कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। और वो याद करके कह रही होती है कि मैंने भी ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है कि मैं उनके ग्रैंडसन से शादी करूंगी, तो मुझे ये प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, बस मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता देखना पड़ेगा। फिर वो विंडो की तरफ देखती है। वही जियांग सोच रहा होता है कि लिली अभी तक बाहर नहीं आई, और साथ ही वो खुद से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं लिली के साथ काफ़ी रूड था, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो अंदर आता है और देखता है कि वहाँ पर लिली नहीं है, लेकिन वो कह रहा होता है कि लिली मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो जब वॉशरूम चेक करता है तो वो वहाँ पर भी नहीं होती। वो बाहर आता है और देखता है कि लिली छत पर खड़ी होती है। तो वो लिली से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, लेकिन जियांग कह रहा होता है कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लिली कहती कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तुम मेरे फियांस नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अब हमें अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाना चाहिए। और वो ऊपर से नीचे कूद जाती है। उसके पाँव में थोड़ी चोट भी आती है और वो रोड पर अकेले जा रही होती है और टैक्सी के लिए कॉल कर रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही होती। तभी उसके पीछे 3 गाड़ियाँ आती हैं जो ठीक उसके पीछे आकर रुक जाती है, और सामने से एक गाड़ी आती है जो कि जियांग की होती है। और जियांग लिली के सामने चलते हुए आता है और लिली से कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहता। लिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी तुम्हारे नेफ्यू से शादी होने वाली है, लेकिन जियांग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे उठा लेता है और कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लिली कहती है कि मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जियांग कहता है कि मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और जब तक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तुम किसी और के पास नहीं जा सकती। तो लिली उस पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ, अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसे घर पर लेकर आता है। डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि वो ठीक है। जिसके बाद लिली ग्रेप्स खा रही होती है और वो उसमें देखती है कि उसमें ब्लूबेरीज नहीं है। तभी वो याद करती है कि कुछ टाइम पहले वो ग्रेप्स खा रही होती है, उस टाइम उसकी आंखें ठीक नहीं होती, वो ब्लूबेरी भी खा लेती थी, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। तो जियांग आकर कहता है कि क्या तुम्हें ब्लूबेरी पसंद नहीं है। तो लिली कहती कि हाँ। जियांग कहता है कि तुम ब्लूबेरीज मत खाना, इसे तुम मेरे लिए छोड़ देना। तो वो कहती कि ठीक है। वही प्रेजेंट में जियांग ने उन ग्रेप्स में से ब्लूबेरी अलग कर दी होती है। तभी उसके रूम में जियांग आता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि मेरी तरफ देखकर तुम स्माइल भी नहीं कर सकती। तो लिली कहती कि मैंने कहा ना कि हमारे बीच सिर्फ गलतफहमी हो गई थी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और वैसे भी अगर ग्रैंडपा को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है तो वो कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जियांग कहता है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ हम दोनों से फर्क पड़ता है। अगर हम दोनों साथ में खुश हैं तो मुझे किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिली कहती है मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खुश हूँ, और उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली उठती है तो वो जियांग को देख रही होती है और उसके फेस को टच करने लगती है, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे घूरना बंद करो, ये बताओ कि तुम्हें कल रात कैसा फील हुआ। लेकिन लिली कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती,
अब हमें सब कुछ यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे नेफ्यू से शादी करने वाली हूँ। तो जियांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लिली कहती है कि मैंने ग्रैंडपा को कॉल किया है, वो मुझे लेने के लिए आते ही होंगे। फिर ग्रैंडपा भी उनके घर पर आते हैं। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा जियांग को कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता चल चुका है कि किसी की टेक केयर किस तरह से की जाती है। लिली का तुमने काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखा है। जियांग कहता है कि हाँ, ये तो मुझे करना ही था। ग्रैंडपा लिली से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ पुराने घर में वापस चलना चाहिए और तुम्हारा फियांस भी 2 दिन में वापस आने वाला है। लेकिन जियांग कहने लगता है कि आप मेरे लोगों को मुझसे छीन कर लेकर नहीं जा सकते। तो ग्रैंडपा कहते कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। जियांग कहता है कि इतने टाइम से लिली मेरे साथ रह रही है तो ये मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। एक बार इससे भी तो पूछ लो क्या ये आपके साथ जाना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम पहले लिली जियांग को कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अगर ग्रैंडपा ने हमें इस हालत में देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जियांग कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ और अगर तुम नहीं चाहती ग्रैंडपा को कुछ भी पता चले तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। 1 महीने बाद मैं खुद ही तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लिली कहती है कि क्या सच में। जियांग कहता है कि हाँ, लेकिन 1 महीने तक मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना और सोचना भी मत। लिली कह देती है कि ठीक है। और प्रेजेंट में ग्रैंडपा जियांग को कह रहे होते हैं कि आखिर ये मुझे क्यों मना करेगी, वैसे भी इसका फियांस आने ही वाला है। लेकिन लिली कह देती है कि अभी मैं कुछ दिन और यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, जब तुम्हारा फियांस वापस आ जाएगा तो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। लिली कहती कि ठीक है। देन ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जियांग लिली को कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। लिली कहती है लेकिन 1 महीने के बाद मुझे यहाँ से जाने देना। जियांग कहता है कि ठीक है, क्योंकि जियांग को भरोसा था कि 1 महीने में लिली उससे प्यार करने लगेगी। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। जियांग देखता है कि लिली उस सब्जी को खा लेती है जो उसे पसंद नहीं थी। वो कहता है कि तुम्हें तो ये पसंद नहीं थी ना। लिली कहती है लेकिन अब मुझे पसंद है और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले पसंद थे लेकिन अब पसंद नहीं हैं। जिस पर जियांग लिली को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। वो लिली को टच करने लगता है लेकिन लिली तो उसे खुद को टच भी नहीं करने दे रही होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अब हम लिली के फियांस हान को देखते हैं जो कि अब्रॉड से वापस आ चुका होता है और वो ग्रैंडपा को कॉल करके कहता है कि मैं लिली को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा कहते कि ठीक है। फिर वो लिली को लेने के लिए आता है और वहाँ पर लिली को देखता है और वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर हान उसे देखता ही रह जाता है। लिली कहती है कि तुम कौन हो। हान कहता है कि मैं तुम्हारा फियांस हूँ और हम बचपन में मिले थे। लिली कहती कि हाँ, मुझे याद आ गया है। हान कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है कि इसे यहाँ से लेने से पहले तुम्हें घर के ओनर से बात करनी चाहिए। तो हान उसे कहता है कि अंकल, काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन इसे यहाँ से लेने के लिए मुझे आपसे क्यों पूछना होगा, और वैसे भी ये मेरी फियांसी है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। तो जियांग कहता है कि ये तुम्हारी फियांसी है लेकिन अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और किसे पता कि तुम्हारी शादी होगी भी या नहीं। हान कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो वो कहता है कि पहले तुम्हें लिली से पूछना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या फिर नहीं। हान कहता है कि आखिर ये क्यों मना करेगी, लेकिन लिली मना कर देती है कि मैं अभी नहीं जाना चाहती। और जियांग हान को कहता है कि अभी तुम इसे किस हक से लेकर जा रहे हो, अभी फ़िलहाल तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम लिली को क्या खिलाओगे। उसे अपने साथ लेकर जाने से पहले तुम्हें अपना करियर सेट करना पड़ेगा। हान कहता है लेकिन मैं अभी तो वापस आया हूँ। जियांग कहता है कि तुम्हारे पास टाइम है, अभी अपने करियर पर ध्यान दो। हान कहता है कि ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। ये बोलकर चला जाता है। देन लिली और जियांग दोनों रूम में आते हैं और जियांग लिली को अपने गोद में बिठाता है और कहता है कि तुमने उसे मना करके बहुत ही सही किया। लिली कहती है कि बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो जियांग कहता है कि अभी ऐसी बातें मत करो और उसके पाँव में पायल पहनाता है जिसमें घुंघरू होता है। लिली कहती कि ये क्या है। जियांग कहता है कि फिलहाल मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, अगर तुमने कभी यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी पायल की आवाज़ से मुझे पता चल जाएगा। और कुछ दिनों बाद हान लिली के लिए फ्लावर लेकर आता है। डोर जियांग ओपन करता है तो हान कहता है कि ये मैं लिली के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन जियांग बोल देता है कि लिली को इन फ्लावर से एलर्जी है और डोर बंद कर देता है। उसके बाद हान लिली के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन जियांग उसे फिर से भेज देता है ये बोलकर कि लिली को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आएगा। हान फिर से लिली के लिए एक ड्रेस लेकर आता है और उनके घर की मेड हान से वो ड्रेस ले लेती है और उसे लिली को देती है।
लिली उस ड्रेस को देख रही होती है और मैट कह रही होती है कि आपके ऊपर ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगेगी। इतने में ही वहाँ पर जियांग आ जाता है और ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में मैट को कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी बाहर वाले से कोई सामान लेने की। और वो लिली से उस ड्रेस को लेकर फेंक देता है। तो लिली गुस्से में कहती है कि तुमने ये क्या किया, ये मेरी ड्रेस थी। तो जियांग कहता है कि तुम्हारी कैसे हो गई, वो हान ने तुम्हें दी थी। लिली कहती कि अगर कोई चीज़ मुझे देगा कोई तो वो मेरी ही होगी ना। तो जियांग कहता है कि अगर कोई और देता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अगर हान तुम्हें कुछ भी देता है तो वो तुम्हारी चीज़ नहीं होगी। जिस पर लिली गुस्से में कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो और उसे थप्पड़ मार देती है। जिस पर जियांग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे स्लैप करने की, और उसे किस करने लगता है और उसके क्लोज आ रहा होता है। लिली कह रही होती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन जियांग उसे नहीं छोड़ रहा होता। और वही उनके घर के बाहर हान होता है जो कि दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और लिली कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बाहर हान है, अगर उसने हमें इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेगा। जियांग कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वो हम दोनों को देख ले और फिर उसे भी तो पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन लिली कह रही होती है कि प्लीज़ छोड़ दो। जियांग नहीं छोड़ रहा होता और कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि तुम हम दोनों में से किसे चूज़ करोगी। लिली कुछ भी नहीं कह रही होती। वो कहता है कि जब तक तुम किसी को चूज़ नहीं करती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लिली बोल देती है कि मैं तुम्हें चूज़ करूंगी। तो इस पर जियांग उसे छोड़ देता है। तभी हान भी अंदर आ जाता है, लेकिन लिली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और हान जियांग को कहने लगता है कि क्या आप लिली को बुली कर रहे थे, वो आपके साथ रह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे परेशान करोगे। जियांग कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पता है कि कल कंपनी में तुम्हारी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो कंपनी के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तुम्हारी लिली से शादी नहीं हुई है जो कि तुम उसके आगे पीछे घूम रहे हो। और हान को वहाँ से भगा देता है। हान सोच रहा होता है कि आखिर अंकल मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। फिर वो अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि जब मैं अब्रोड में था तो लिली और जियांग का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन था। वही जियांग लिली के पास आता है और उसे बेखौफ करता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लिली कहती कि मैं ठीक हूँ। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ और उसे बॉक्सिंग फील्ड में लेकर आता है, जो देखकर लिली काफ़ी खुश होती है क्योंकि जियांग उसे पहले भी वहाँ पर लेकर आया था जब वो देख नहीं सकती थी। और वहाँ पर सभी लिली को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। जियांग बॉक्सिंग कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के शोर की वजह से लिली को काफ़ी वीकनेस फील हो रही होती है। तो जियांग उसके पास आता और कहता कि तुम ठीक तो हो ना। लिली कहती कि मैं ठीक हूँ, बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना। जियांग कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊँगा। वहीं प्रेजेंट में जियांग बॉक्सिंग करने के लिए रेडी होता है। वहाँ पर एक लड़का आता है और जियांग को कहने लगता है कि आज तो तुम काफ़ी सुंदर लड़की को यहाँ पर लेकर आए हो, अगर बॉक्सिंग में तुम हार जाते हो तो तुम एक नाइट के लिए मुझे इसके साथ सोने दोगे। जियांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। देन बॉक्सिंग स्टार्ट होती है। जियांग उसे काफ़ी बुरी तरह से मार रहा होता है। तो वो बंदा कहने लगता है कि मैं हार चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि सारी गलती तो तुम्हारी ही है, लिली के बारे में इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो लड़का लिली से माफ़ी मांगता है। लिली कहती कि कोई बात नहीं, और जियांग के फेस पर चोट भी आई हुई होती है। तो लिली उसके फेस को टच करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि चुपके से उनकी फोटोज ले रहा होता है और फिर वो उन फोटोज को लेकर हान के पास आता है। वो उन फोटोज को देखता है और काफी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन वो कहता है कि मुझे लगता है कि जियांग लिली को ये सब कुछ करने के लिए फोर्स कर रहा है। मुझे लिली की हेल्प करनी चाहिए, मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं लिली को वहाँ से छुड़वा कर लेकर आ सकूँ, क्योंकि अंकल इतनी आसानी से तो लिली को छोड़ेंगे नहीं। फिर जियांग लिली को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आता है और वो उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। लिली ड्रेस ट्राई करती है, उसमें वो काफ़ी प्रीटी लग रही होती है और जियांग तो उसे देखता ही रह जाता है। वहाँ पर एक वर्कर होती है जो कि हान को कॉल करके बोल देती है कि लिली यहीं पर है, आप यहाँ पर आ सकते हो। और फिर वही वर्कर जियांग को कहती है कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ड्रेस आई है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन लिली मना कर रही होती है, तो जियांग कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। लिली कहती कि ठीक है। फिर वो ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है, लेकिन इतने में वहाँ पर हान आ जाता है। उसे देखकर लिली तो हैरान हो जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हान कहता है कि मुझे तुम्हारे और अंकल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये खुद से नहीं कर रही हो, अंकल तुम्हें फोर्स कर रहे हैं और मैं यहाँ से तुम्हें लेकर जाने के लिए आया हूँ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा।
तो लिली कहती कि नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने ही वाला है, सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मेरे अंकल के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुमसे झूठ कह रहे हैं क्योंकि वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लिली कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं छोड़ेंगे? हान कहता है कि हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और अंकल के बीच में क्या हुआ होगा, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम भी मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। और वहीं जियांग देखता है कि अभी तक लिली बाहर नहीं आई, तो वो ड्रेसिंग रूम के बाहर आता है और लिली से कहता है कि तुम क्या कर रही हो? लिली कहती है कि मैं बस चेंज करके आ रही हूँ। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं बाहर ही वेट कर रहा हूँ। लिली कहती कि ठीक है। वही हान उसे कहता है कि हमें चलना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उसके पायल की आवाज़ आती है, तो हान उसकी पायल उतारकर डस्टबिन में फेंकने लगता है, लेकिन लिली उसे फेंकने नहीं देती, उसे टेबल पर रख देती है और हान के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में चोट भी आ जाती है। तो हान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, बस थोड़ी सी पेन बर्दाश्त कर लो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि अगर अंकल ने देख लिया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वही जियांग अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर लिली नहीं है और उसने पायल वहीं पर छोड़ दी होती है, जो देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि लिली, उसे भागने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और वहीं हान उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, अंकल को इस अपार्टमेंट के बारे में नहीं पता तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लिली कहती कि ठीक है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। हान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारा फियांस हूँ, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। लेकिन ये सुनकर लिली को जियांग के साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो हान से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो सकती है। तो हान कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें अंकल से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लिली कहती कि नहीं, मुझे उससे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए। लेकिन हान कहता है कि नहीं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ, अभी तुम जाकर आराम करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो वो कहती कि ठीक है। और वही हम जियांग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने आदमियों को कहता है कि यहाँ पर हान को लेकर आओ। वो सभी हान को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है। वहाँ पर जियांग के आदमी आते हैं और हान को पकड़कर जियांग के पास ले आते हैं और जियांग को देखकर हान कहने लगता है कि आप मेरे अंकल हो, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि गलती तुम्हारी है, लिली को मुझसे भगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना कि मैं लिली को पसंद करता हूँ। तो हान कहता है लेकिन वो मेरी फियांस है, मेरी उससे शादी होने वाली है। जियांग कहता है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और अब वो तुम्हारी फियांस नहीं है, वो सिर्फ मेरी है। खान कहता है कि आपको अपने नेफ्यू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जियांग कहता है कि शुक्र मनाओ कि तुम मेरे नेफ्यू हो, अगर नहीं होते तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। और मुझे बताओ कि लिली कहाँ पर है? वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर जियांग उसकी काफ़ी धुलाई करता है और उसे उसके अपार्टमेंट के बाहर ही लेकर आता है। वही लिली को लगता है कि हान आ चुका है तो दरवाज़ा खोलती है, लेकिन बाहर जियांग होता है। उसे देखकर तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और गेट बंद करने लगती है, लेकिन जियांग अपना हाथ दरवाजे में दे देता है और अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ कर आने की? लिली कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और तभी वो देखती है कि हान के उसने काफ़ी बुरी हालत कर दी है। तो वो जियांग को कहती है कि वो तुम्हारा नेफ्यू है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जियांग कहता है कि लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अब वो मेरा सिर्फ लव राइवल है और अगर वो तुम्हारे आसपास भी भटका तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और फिर वो लिली को किस करने लगता है और उसे पुश करके दीवार की साइड ले आता है और कहता है कि जाकर उसे क्लियर करो कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, वरना मैं उसे मार डालूंगा। लिली कहती कि ठीक है और वो हान के पास आती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, अभी तक मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और फिर जियांग लिली को लेकर घर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसे किस करने लगता है। लिली उसे पीछे कर रही होती है लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और फिर उसके पाँव में फिर से पायल पहना देता है और कहता है कि अब इसे उतारने की गलती भी मत करना और उसे फिर से किस करने लगता है। लिली भी उसका किस एक्सेप्ट करती है। मॉर्निंग में जब लिली उठती है तो देखती है कि वहाँ पर जियांग नहीं होता, उसके हाथ में एक थ्रेड बंधा हुआ होता है तो वो उसे फॉलो करते हुए नीचे आती है। वहाँ पर जियांग ने उसके लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा था
जिसे देखकर लिली काफ़ी खुश होती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पहले वो लिली को लेकर एक शॉप पर आया था। वहाँ पर लिली ने इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पसंद किया था और उसे प्ले करना काफ़ी पसंद था। तो जियांग उसे प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन लिली कहती है कि मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं इसे प्ले नहीं कर सकती। तो जियांग उससे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारी आइज़ ठीक करवा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगा। तो लिली कहती है कि ठीक है। और अब प्रेजेंट में जियांग उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। लिली कहती कि हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी फिर से कोई कंडीशन होगी। तो जियांग कहता है कि नहीं, बस तुम्हें मेरे लिए इसे प्ले करना है। लिली सॉन्ग प्ले करने लगती है। फिर वो देखती है कि जियांग के हाथ पर चोट आई हुई होती है, तो उसे मेडिसिन लगा रही होती है। जियांग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। लिली मना कर देती है। तो वो कहता है कि तुम झूठ कहती हो ना तो तुम्हारे कान रेड हो जाते झूठ बोलते टाइम। फिर वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लिली भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए कहती है कि ठीक है, लेकिन ग्रैंडपा हमारे रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे नहीं पता जब उन्हें पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जिस पर वो कहता है कि मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ हम दोनों से फ़र्क पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लिली कहती है कि ठीक है और फिर वो खुद से जियांग को किस करती है और जियांग भी उसे किस करता है और उससे कहता है कि आज रात को हम ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाने वाले हैं। देन लिली बाथ टब में होती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो उसके पास जियांग आता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और उसे किस करने लगता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिली कहती है क्योंकि मैं ग्रैंडपा से नहीं मिलना चाहती। फिर जियांग उसे लेकर रूम में आता है। वहाँ पर डॉक्टर आता है जो उसे चेक करके बताता है कि वो ठीक है। जियांग उसे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें ग्रैंडपा से नहीं मिलना था तो मुझे बता सकती थी। क्या तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है कि तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकती। लिली कहती कि ऐसी बात नहीं है। जियांग कहता है कि ऐसी ही बात है और मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए मुझे तुम्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे देखना भी नहीं चाहती। ये बोलकर वो रूम से बाहर आ जाता है। मॉर्निंग होती है और लिली देखती है कि जियांग उसके रूम में नहीं है। तो मैड उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे बताती है कि जियांग ने कहा है कि आज रात वो लेट घर पर आने वाला है। लिली कहती है कि ठीक है। वही जियांग उसके असिस्टेंट के साथ होता है। असिस्टेंट कह रहा होता है कि आप लेट नाइट तक क्यों काम करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। देन मैड उसे फोटो भेजती है कि लिली ने पूरा खाना खा लिया है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होता है। देन जियांग घर पर आता है तो मैड उसके लिए खाना लेकर आती है और बताती है कि लिली ने ही आपके लिए खाना बनाया है, जो सुनकर जियांग काफ़ी खुश हो जाता है। देन जियांग रूम में आता है और लिली को कहता है कि क्या तुम सो चुकी हो। वो कहती कि हाँ, मैं सो गई हूँ। जियांग कहता है फिर सोते टाइम तुम बात कैसे कर रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो लिली कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी वो सब नहीं करना चाहिए था, बस अभी मैं ग्रैंडपा को फेस नहीं करना चाहती। जियांग कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम रेडी नहीं होती हम उनसे नहीं मिलेंगे, और उसे किस करने लगता है। इतने में ही जियांग को ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि संडे मेरा बर्थडे है, लिली को वहाँ पर लेकर आना। जियांग कहता है कि ठीक है। देन वो लिली को इस बारे में बताता है तो लिली कहती है कि ठीक है, हम जाएंगे। देन ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। जियांग वहाँ पर लिली के साथ आता है और ग्रैंडपा लिली को कहते हैं कि तुम काफ़ी प्रिटी लग रही हो। वहाँ पर हान भी होता है तो ग्रैंडपा लिली को हान से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग उसे रोक रहा होता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम क्यों रोक रहे हो उसे, तो उसका होने वाला हस्बैंड है तो उसे बात करनी चाहिए। देन लिली भी हान के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जियांग को हेलो कहती है। वो जियांग से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जियांग उससे हैंडशेक नहीं करता और हान लिली को बताता है कि इस लड़की की वजह से ही अंकल 10 सालों के लिए अब्रॉड गए थे। और ग्रैंडपा भी उस लड़की लिन को कह रहे होते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो और मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए अब्रॉड गया था। तो जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट हैं और उसके बाद मैं स्टडी के लिए अब्रॉड गया था और मुझे वहाँ पर ये मिली, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंडपा उन दोनों को डांस करने के लिए कहते हैं। जियांग तो मना कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लिली हान को बोल देती है कि चलो हम डांस करते हैं। देन वो सभी डांस करने लगते हैं और डांस करते हुए लिन जियांग को कह रही होती है कि तुम्हारा नेफ्यू और लिली एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और वही हान लिली को कह रहा होता है कि अंकल इस लड़की को पसंद किया करते थे, वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, अब वो वापस आ चुकी है तो तुम्हें क्या लगता है कि अंकल तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे।
और वो तुम्हें इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि 10 साल पहले लिन तुम्हारी तरह ही दिखाई देती थी। फिर डांस खत्म होने के बाद लिन लिली के पाँव में पायल देखती है और कहती कि ये तो काफ़ी प्रिटी लग रही है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? लेकिन जियांग मना कर देता है। तो वो कहती है कि तुम क्यों मना कर रहे हो, मैं लिली से पूछ रही हूँ। लेकिन लिली भी मना कर देती है। तो लिन कहती है कि मुझे लगता है किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने तुम्हें ये पायल दी है, लेकिन अब तुम हान की फियांसी हो तो तुम्हें किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जियांग कह देता है कि ये पायल मैंने इसे दी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसे मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए? लीन कहती है कि माफ़ करना, मुझे लगा कि किसी और ने इसे पायल दी है। और वो लिली से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, चलो बाहर चलते हैं। और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और लिन लिली से पूछती है कि क्या तुम जियांग को पसंद करती हो? लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर रहा है। 10 सालों पहले मैं तुम्हारी तरह दिखाई देती थी, इसीलिए वो अभी तक तुम्हारे साथ था। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह इतनी आसानी से ले पाओगी? लेकिन लिली कहती है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तो लिन कहती है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि उसे किसकी परवाह है, और वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और खुद भी नीचे गिर जाती है। जियांग और हान लिली को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन लिन जियांग को पकड़ लेती है। वही हान लिली को बचाकर बाहर लेकर आता है और लिन जियांग को कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। जियांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर किया है, लेकिन अगर आज के बाद तुमने लिली को हर्ट करने की कोशिश गलती से भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद लिली रूम में होती है, वहाँ पर जियांग और हान होते हैं। उसे जियांग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? लिली कहती कि मैं ठीक हूँ, अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब लिली सोच रही होती है कि क्या ये सच है? क्या जियांग मुझे इसीलिए पसंद करता है क्योंकि मैं उसकी तरह दिखाई देती हूँ? फिर वो खुद को मिरर में देखने लगती है, लेकिन इतने में जियांग खिड़की से होते हुए उसके रूम में आता है और उसे बेखबर करता है और कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना? मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और तुम्हें मैं हान के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तो लिली उससे कहती है कि मुझे छोड़ो, ये ग्रैंडपा का घर है, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो? जियांग कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। लेकिन इतने में बाहर से ग्रैंडपा की आवाज़ आती है, तो जियांग वहाँ पर छुप जाता है और ग्रैंडपा लिली को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लिली कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पर हान भी होता है। हान कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हारे रूम में अंकल जियांग है। लिली कहती कि ऐसा नहीं है, आखिर वो मेरे रूम में क्यों होंगे? तो हान पर्दा पीछे करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन जियांग वहीं पीछे छुपा हुआ होता है, लेकिन हान उसे देख नहीं पाता। फिर लिली कहने लगती है कि मुझे रेस्ट करना है, तो ग्रैंडपा और हान दोनों बाहर चले जाते हैं। जियांग लिली के बाल सुखाने लगता है, जिसके बाद वो नीचे आ रहा होता है। तभी वहाँ पर लिन आती है और कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। जियांग कहता है कि हाँ कहो। लिन कहती है कि क्या तुम लिली को पसंद करते हो? लेकिन ये गलत है क्योंकि वो हान की फियांसी है और ग्रैंडपा तुम्हारे रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जियांग कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और तभी वहाँ पर लिली भी आती है, जो कि उन दोनों को साथ में देख लेती है और सोचने लगती है कि अभी तो जियांग मेरे साथ इतना अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पर लिन के साथ बातें कर रहा है। और वो पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन लिन जियांग को कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझसे शादी कर लो, लिली को बुलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन जियांग उसे पीछे करता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ और सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। ये बोलकर चला जाता है। बाद लिली रूम से बाहर आती है, ग्रैंडपा उसे बैठने के लिए कहते हैं, तो जियांग उसके लिए जगह छोड़ता है, लेकिन वो हान के साथ बैठती है। फिर लिन भी आती है और वो जियांग की साइड में बैठ जाती है और ग्रैंडपा लिली को कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें जियांग के साथ नहीं रहना चाहिए, अब से तुम इसी घर में रहना। लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन लिली बोल देती है कि हाँ, अब से मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि वो काफ़ी जेलस थी। तो जियांग कहता है कि मैं भी यहीं पर रहूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों? वो कहता है कि वहाँ पर मुझे आपकी बहुत याद आती है ना, इसीलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते कि ठीक है। देन जियांग लिली के रूम में आता है। लिली कहती कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों आए हो, तुम्हारे कपड़े कहाँ पर है? जियांग कहता है कि मैं अपने कपड़े लेने ही तो आया हूँ। वो उसे कपड़े ला कर देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन जियांग फिर खटखटाता है। तो लिली गुस्से में कहती कि अब तुम्हें क्या चाहिए? जियांग कहता है कि मुझे तुम चाहिए। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आधी रात को खिड़की से होते हुए तुम्हारे रूम में आऊँ? इससे अच्छा तुम मुझे ऐसे ही आने दो। तो लिली उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? जियांग कहता है कि मैं यहीं पर सोना चाहता हूँ। लिली कहती कि ठीक है, तुम सोफे पर सो जाओ और मैं बेड पर सोऊंगी।
और सुबह होते ही छुपते छुपाते यहाँ से निकल जाना। जियांग कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों लेट जाते हैं। जियांग उससे कहता है कि क्या तुम सो गई? लिली कहती कि नहीं। तो जियांग लिली के पास आता है, उसके क्लोज। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि कुछ भी तो नहीं, और उसे अपने बचपन का एल्बम दिखाने लगता है, जिसे देखकर लिली स्माइल कर रही होती है। जियांग कह रहा होता है कि मैं पहले से ही अपनी होने वाली वाइफ को अपनी बचपन की फोटोज दिखाना चाहता था। तो लिली कहती है कि फिर मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें ये लिन को दिखाना चाहिए, और वैसे भी तुम मुझे इसीलिए पसंद करते हो ना, क्योंकि 10 साल पहले वो मेरी तरह दिखाई देती थी। तो जियांग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुमसे किसने कह दिया ये? वो कहती कि लिन और हान ने कहा है। जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो कॉल पर लिन की 10 साल पहले की फोटो मंगवाता है और लिली को दिखाता है कि देखो वो तुमसे कितनी अलग थी। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम लिली हो, और कोई भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। और क्या तुम्हें पता है कि 10 सालों तक मैं अब्रॉड में था, लेकिन आज तक कोई भी लड़की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और उसे किस करता है, लिली भी उसे किस करती है। नेक्स्ट डे जियांग और लिली बात कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अपने बारे में ग्रैंडपा को बता देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी से एक आदमी आता है और जियांग को बताता है कि कंपनी के एक प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको आकर चेक करना पड़ेगा। तो जियांग कहता है कि ठीक है, और वो लिली को कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो तुम मेरा वेट करना, हम साथ में ग्रैंडपा को बताएंगे। तो वो कहती कि ठीक है, और जियांग वहाँ से चला जाता है। देन वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और लिली को कहते हैं कि मैं जियांग के लिए एक लड़की ढूंढना चाहता हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन लिली कहती है कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, जियांग को अपने लिए खुद ही ढूंढनी चाहिए लड़की। ग्रैंडपा कहती कि नहीं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, और वहाँ पर काफी सारी लड़कियों की फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें से किसी को चूज कर दो, जियांग के साथ कौन अच्छी लगेगी। लिली कहती है लेकिन उसके लिए हम डिसीजन नहीं ले सकते, वो उसकी लाइफ है। ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन उसने पार्टी में कहा था कि वो पहले से किसी को पसंद करता है, लेकिन तुम्हारे अलावा मैंने किसी और लड़की के साथ उसे नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है? लिली कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़कों को पसंद करता है? इस पर लिली स्माइल करने लगती है और कहती है कि कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर लिन आती है और ग्रैंडपा को कहती है कि अगर आप जियांग के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। लेकिन ग्रैंडपा कह देते हैं कि जियांग ने पार्टी में क्लियर कर दिया था कि तुम सिर्फ उसकी क्लासमेट हो, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी शायद वो किसी को पसंद करता है। तो लिन कहती है कि हाँ, और वो लिली की तरफ इशारा करती है, जो देखकर ग्रैंडपा काफ़ी चौंक जाते हैं। तो लिली कहती है कि मेरे कहने का मतलब है कि उसे लिली जैसी लड़कियां पसंद है। ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर ऐसा कहो ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। लिली लिन से कहने लगती है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन तुमने ग्रैंडपा को क्यों नहीं बताया? लिन कहती है कि बस ऐसे ही, और तुम दोनों जो कर रहे हो वो काफ़ी गलत है। तुम्हें क्या लगता है कि ग्रैंडपा तुम्हारे रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे? तो लिली कहती है कि तुम्हें मुझे प्रोवोक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने और जियांग दोनों ने डिसाइड किया है कि हम जल्दी ग्रैंडपा को सब कुछ बता देंगे। जो भी होगा हम दोनों साथ में फेस करेंगे। जो सुनकर लिली को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर वो किसी को कॉल करती है और एक प्लान बनाती है। देन मैड लिली के पास आती है और कहती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो लिली बाहर आती है, लेकिन वो मैड लिली को बेहोश कर देती है और उसे लेकर एक जगह पर आती है। वहाँ पर लिन और हान होते हैं। उन्होंने ही लिली को किडनैप किया होता है, लेकिन ये देखकर हान काफ़ी हैरान होता है और लिन से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें लिली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लिन कहती है कि इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये हमें नहीं देख पाएगी। तो हान कहता है कि इसे छोड़ दो, मैं जल्दी अब रोड जाने वाला हूँ और इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो फिर तुम अंकल के साथ शादी कर लेना। लेकिन लिन कहती है कि मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी के 50 शेयर भी मुझे देने पड़ेंगे। हान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। लिन कहती है कि तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हान कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ, और वो बाहर आता है। तभी वहाँ पर जियांग की गाड़ी को देखता है, क्योंकि जियांग को ये न्यूज़ पहले ही मिल चुकी होती है। और जियांग को देखकर हान वहाँ पर छुप जाता है, और जियांग भागते हुए लिली के पास आता है और लिन को कहता है कि इसे छोड़ दो। लेकिन लिन उसे डराते हुए कहती है कि इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जियांग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लिन कहती है कि मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि तुम मुझसे शादी कर लो।
लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ लिली से प्यार करता हूँ। लिली के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर तुमने लिली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। लेन कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरी फैमिली कर्ज में डूबी हुई है और मुझे लगता है कि कर्ज चुकाने के लिए वो मेरा यूज करने वाले हैं। तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और पहले ही मैंने तुम्हारी फैमिली का सारा कर्जा उतार दिया है। लिन कहती है कि क्या सच में? जियांग कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट देखो। तो वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आने लगती है, लेकिन जियांग मौका देखते ही उसका चाकू नीचे गिरा देता है। इतने में यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड आकर लिन को पकड़ लेते हैं और जियांग लिली को खोलकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लिली कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और मैं ठीक हूँ। देन वो दोनों गाड़ी में होते हैं और लिली जियांग को कहती है कि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, लेकिन आज कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती और अब मैं तुमसे छुप छुप कर नहीं मिलना चाहती। हमें ग्रैंडपा को सब कुछ बता देना चाहिए और ये काम हम आज ही करेंगे। जियांग कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों घर आते हैं। ग्रैंडपा लिली को कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लिली कहती कि हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जो कि जियांग को डैड कहने लगता है। जियांग कहता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी वहाँ पर उस बच्चे की मॉम भी आ जाती है और जियांग को कहने लगती है कि क्या तुम मुझे भूल गए? जब हम अब्रोड में थे तो तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया था। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। जियांग अपने ग्रैंडपा को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते तो मुझे बता दो, लेकिन ऐसी बातें मत कहो। और यहाँ पर हान भी कहने लगता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि ये आपका ही बेटा है। जियांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तो ये तुम्हारी तरह दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की भी कह देती है कि ठीक है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते तुम यहीं पर रह सकते हो। तो वो कहती है कि ठीक है। देन वो अपने बेटे को लेकर लिली के रूम में आती है। तो बच्चा कहने लगता है कि मुझे यहीं पर सोना है, लेकिन लिली कहती है कि ये मेरा रूम है। वो बच्चा कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि ये हमारा घर है तो मुझे यहीं पर सोना है, और वो लिली को धक्का भी दे देता है। लेकिन जियांग उसे संभाल लेता है और उन दोनों को रूम से जाने के लिए कहता है। देन वो लिली से कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? लिली कहती कि हाँ, मुझे भरोसा है, मुझे लगता है कि कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो लड़की हान के रूम में आती है और उसके क्लोज आ रही होती है। लड़की हान को कहती है कि क्या अपने बेटे को फेस करने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? तो हान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें प्लानिंग के हिसाब से चलना चाहिए। अगर तुम मेरे हिसाब से चलती हो तो जल्दी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वो कहती कि ठीक है, और हान उसके कान में कुछ कहता है तो वो कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। देन वो चुपके से रात को जियांग के रूम में आती है और जियांग को सीड्यूस करने लगती है। जियांग उसे पीछे करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि पहले भी तो हम साथ सो चुके हैं, हमारा तो एक बेटा भी है। लेकिन जियांग उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, आज के बाद मेरे सामने आ मत जाना, और उसे धक्के मारकर रूम से बाहर निकाल देता है। और तभी वो सामने से लिली को आते हुए देखती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे अंकल की वाइफ हूँ तो तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। तो लिली कहती है कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो वो लड़की उसे अपने नेक पर लव बाइट दिखाते हुए कहती है कि मैं अभी जियांग के साथ सोकर आई हूँ। लिली कहती कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और अभी टेस्ट रिजल्ट आने भी बाकी है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बोलकर लिली वहां से चली जाती है। देन वो सभी खाना खा रहे होते हैं और हान उस बच्चे को मैंगो खाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की कहती कि इसे मैंगो से एलर्जी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जियांग को भी मैंगो से एलर्जी है। तो वो कहने लगती है कि वो तो होगी ना, क्योंकि ये सच में जियांग का ही बेटा है। लेकिन जियांग कहता है कि अभी टेस्ट रिजल्ट नहीं आए हैं। तभी वहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडपा तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों का डीएनए 99% मैच करता है। और हान कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जियांग का ही बेटा है। लेकिन जियांग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हान से कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि जियांग को सब कुछ पता चल चुका था। वो वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर को कहता है कि सब कुछ बताओ। डॉक्टर को देखकर हान की तो हवा टाइट हो जाती है और डॉक्टर यहाँ पर सभी को बता देता है कि हान ने मुझे सैंपल चेंज करने के लिए कहा था, प्लीज मुझे माफ़ कर दो।
देन ग्रैंडपा हान को कहने लगते हैं कि अपने अंकल को फंसाने के लिए आखिर तुमने ये सब कुछ किया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और जियांग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, बल्कि ये हान का बेटा है। और उन्हें हान के रिपोर्ट्स दिखाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि वो सच में हान का बेटा है। जो देखकर ग्रैंडपा हान को घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो हान ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है, ये हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी लेना चाहती है। लेकिन वो कहती कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहने पे किया है, और ये मत भूलो कि ये सच में तुम्हारा बेटा है और अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। तो ग्रैंडपा गुस्से में हान को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और लिली कहती है कि अब तो हान का कोई बेटा भी है, तो हमारी एंगेजमेंट के बारे में क्या, अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो हान से कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी लिली के साथ नहीं हो सकती, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं तुम्हारी मॉम के पास अब्रॉड भेज रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा आने की गलती मत करना। लेकिन हान कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लिली से शादी करनी है। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। देन लिली और जियांग ग्रैंडपा से कहते हैं कि हमें आपको कुछ बताना है। लेकिन इतने में मैड ग्रैंडपा को कुछ देती है कि हान ने जाने से पहले आपको देने के लिए कहा था। वो उसे ओपन करते हैं तो उसमें लिली और जियांग की फ़ोटोज़ होती हैं, जो कि हान ने चुपके से खिंचवाई थी। जो देखकर ग्रैंडपा तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जियांग ग्रैंडपा से कहने लगता है कि हमें माफ़ कर दो, हम पहले ही आपको सब कुछ बताना चाहते थे। लेकिन ग्रैंडपा जियांग को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि लिली के साथ तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। लिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अंकल ने मेरी काफ़ी अच्छे से टेक केयर की थी, मैं भी अंकल को पसंद करती हूँ। लेकिन ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है और जियांग को शर्ट उतारने के लिए कहते हैं। तो जियांग ऐसा ही करता है। अब ग्रैंडपा हंटर से उसकी पिटाई करने लगते हैं, लेकिन लिली सामने आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, आपको हमें एक मौका देना चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा लिली को कहने लगते हैं कि तुम काफ़ी छोटी हो, तुम्हारे अंकल तुमसे काफ़ी बड़े हैं, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, और जियांग को तो इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद ग्रैंडपा की माफ़ी के लिए जियांग बाहर बैठा होता है और कहता है कि प्लीज़ डैड, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए, जब तक आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते मैं अंदर नहीं आऊँगा। लेकिन ग्रैंडपा तो किसी की भी नहीं सुन रहे होते हैं और जियांग को बाहर बैठे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। लिली उसके पास आती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तो उसे लेकर अंदर आते हैं और जियांग काफ़ी इंजर्ड भी होता है। डॉक्टर कहता है कि अब ये ठीक है। देन लिली ग्रैंडपा को बताती कि जियांग ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप जियांग को गलत समझ रहे हो, इसमें मेरी भी उतनी ही गलती है, आप चाहो तो मैं घुटनों पर बैठकर आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। लेकिन जियांग कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और वो ग्रैंडपा से कहने लगता है कि लिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, कंपनी का काम तो तुम संभाल नहीं सकते हो, तुम्हें पता भी है कंपनी कितने लॉस में चल रही है, जब तुम खुद ही सही से सेटल नहीं हो तो तुम लिली की टेक केयर कैसे करोगे। तो जियांग कहता है कि मैं कंपनी में फिर से काम करना स्टार्ट करूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर ही मैं इन्वेस्टमेंट डबल कर दूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो जियांग कहता है कि ठीक है। देन जियांग लिली से कहता है कि कल से मैं कंपनी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहीं पर काम करो। लिली कहती कि ठीक है, लेकिन हमारे बारे में वहाँ पर किसी को मत बताना। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, क्या मेरे साथ कंपनी जाने में तुम्हें एम्बेरस फील हो रहा है। वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग गॉसिप करेंगे। वो कहता है कि ठीक है, हम सीक्रेट रखेंगे। जिसके बाद लिली कंपनी आती है, उसकी टीममेट उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहती है, तो लिली उसे पूरा करती है। बाद लिली जब नेक्स्ट डे कंपनी आती है तो उसे एक प्रेजेंटेशन देना होता है, जो कि काफ़ी अच्छे से देती है और सभी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। देन जियांग लिली से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लिली अंदर आती है, जियांग उसे किस करने लगता है। लिली कहती कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस टाइम हम कंपनी में हैं। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है, लेकिन प्लीज़ मुझे मत रोको, काम की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। जिसके बाद लिली काम कर रही होती है और उसे काम करते हुए रात हो जाती है और सभी एम्प्लॉय चले जाते हैं। देन वहाँ पर जियांग आता है और देखता है कि लिली सो चुकी है। वो उसे अपना कोट देता है और उसे लेकर घर आ जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट पर इवेंट होना होता है, वहाँ पर ग्रैंडपा भी आए हुए होते हैं
और उस प्रोजेक्ट को लिली ने प्रिपेयर किया था। तो वो वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही होती है, लेकिन दूसरी कंपनी का मैनेजर लिली को कहने लगता है कि इस प्रोजेक्ट को तुमने हमारी कंपनी से चोरी किया है। लिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर एम्प्लॉयज़ के बीच बहस होने लगती है और लिली कह रही होती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन वो आदमी सुन ही नहीं रहा होता, उसकी इंसल्ट करने लगता है। जियांग को गुस्सा आता है और वो कह देता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। वो स्टेज पर आता है और उस आदमी को कहता है कि तुमने मेरी होने वाली वाइफ की इंसल्ट कैसे की। अब तुम्हारी कंपनी के साथ जो भी हमारी डील थी मैं उसे कैंसिल करता हूँ। जो सुनकर उस कंपनी के वर्कर भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमें काफ़ी लॉस होने वाला है। अब जो जियांग की कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ये कंपनी संभालनी ही नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा है। लेकिन इतने में वहाँ पर हान आ जाता है। सभी को कहने लगता है कि आपको कंपनी का ऑनर मुझे चुनना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ और पहले भी मैं ही इसे हैंडल कर रहा था। जियांग की वजह से तो हमारी कंपनी और ज़्यादा डूब जाएगी। इस पर सभी एग्री भी करने लगते हैं, लेकिन लिली ग्रैंडपा के पास आती है और उनसे कहती है कि आपको जियांग की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ उसे ही संभालना पड़ेगा। लेकिन जियांग ने तो वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया होता है और उसके पास पहले से ही एविडेंस होते हैं कि हान ने हमारी कंपनी के सीक्रेट दूसरी कंपनी को दिए थे, ना कि लिली ने किसी का प्रोजेक्ट चुराया था। जो देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और पुलिस हान को पकड़ लेती है। हान दूसरी कंपनी के मैनेजर को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और हान ग्रैंडपा के पास आकर कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। हान कहने लगता है कि आपने कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, आप सिर्फ जियांग के बारे में ही सोचते हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। और फिर ग्रैंडपा जियांग से कहने लगते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, अब तुम जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। जो सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और घर पर आते हैं। लिली जियांग को हक करती है और कहती कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जियांग कहता है कि मैं भी। लेकिन तभी जियांग को कंपनी से कॉल आता है और उसे बुला लिया जाता है। जियांग कहता है कि तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। देन मॉर्निंग में जब लिली उठती है तो देखती है कि जियांग घर पर नहीं है। वो मैट से पूछती है तो मैट कहती है कि जियांग ने कहा था कि कंपनी की एम्प्लॉय मिंग के साथ उसकी मीटिंग है। तो फिर लिली कंपनी आती है और मिंग से पूछती है कि तुम्हारी और बॉस की मीटिंग कैसी रही। तो वो कहती है कि हमारी तो कोई मीटिंग नहीं थी। तो सुनकर लिली हैरान हो जाती है। तभी वो देखती है कि जियांग कहीं पर जा रहा है, तो वो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और एक शॉप पर आते हैं। वहाँ पर जियांग उसे देख कर लेता है। वहाँ पर जियांग लिली को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहती है कि हम तो बस ऐसे ही कुछ लेने आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि मेरे फ्रेंड की शादी होने वाली है ना, तो मैं उसकी शॉपिंग के लिए आया था। लिली कहती कि ठीक है और अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन जियांग काफ़ी बिजी चल रहा होता है, तो लिली सोचने लगती है कि ये अचानक से इतना बिजी कैसे हो गया। तभी ग्रैंडपा और मिंग लिली से बात करते हैं। लिली उनसे पूछने लगती है कि जियांग कहाँ पर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसने तुम्हें एक जगह पर बुलाया है और वो लिली को वहाँ पर लेकर आते हैं। और वहाँ पर जियांग ने लिली के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है और इसी में वो इतने दिनों से बिजी था। जियांग लिली के पास आता है और उसे फ्लावर बुके देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं। देन घर पर आते हैं। घर पर जियांग कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है मैंने इस दिन का कितना वेट किया। लिली कहती है कि मैंने भी। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर लिली का एक सीनियर मिलता है। वो लोग साथ में खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ पर सीनियर कहता है कि कॉलेज टाइम में तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, लड़के इसके आगे पीछे घूमा करते थे। जो सुनने के बाद जियांग उसे घर लेकर आता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमें, लेकिन अब सिर्फ मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा और कोई नहीं। और उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बीत जाते हैं। उनके बेबी भी हो चुके थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा होता है और वो सभी साथ में काफ़ी खुश होते हैं। और जियांग और लिली दोनों बाहर आते हैं। लिली एक झूले पर बैठ जाती है और जियांग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है यहीं पर हम फर्स्ट टाइम मिले थे, अगर उस दिन मैं यहाँ पर नहीं होती तो शायद आज हम दोनों साथ में नहीं होते। जियांग कहता है कि मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था
और वो लोग फिर से अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।